नमस्कार, आप साहित्य तक पर हैं। मैं जयप्रकाश पांडे हूँ और मेरे साथ शब्दरथी कार्यक्रम में अतिथि के रूप में मौजूद हैं हरिवंश जी। आपका बहुत-बहुत स्वागत। बहुत नमस्कार जयप्रकाश जी। हरिवंश जी का परिचय बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी हैं। हमारे लिए वरिष्ठ संपादक, पत्रकार, लेखक के रूप में हैं। अ, देश के एक बड़े संवैधानिक पद पर इन दिनों आप विराजते हैं। राज्यसभा के उपसभापति हैं। बहुत व्यस्त दिनचर्या होती है और ढेर सारे संवैधानिक दायित्व होते हैं। लेकिन इन सब के बीच आपकी जो 3 महत्वपूर्ण पुस्तकें आई हैं, शब्दरथी का स्वरूप जैसा कि आप जानते हैं, यह किताबों पर आधारित कार्यक्रम है। एक पुस्तक आई है कलश, दूसरी है पथ के प्रकाश पुंज और तीसरी है सृष्टि का मुकुट कैलाश मानसरोवर। ये तीनों पुस्तकें अपने आप में अलग प्रवृत्ति की हैं और अलग होते हुए भी एक हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मैं दो विरोधाभासी बातें कैसे कर रहा हूँ, तो यह मैं बता दूं कि ये केवल पर्यटन, आध्यात्म या जीवन में मिले हुए उन आध्यात्मिक व्यक्तियों पर आधारित पुस्तकें नहीं हैं, बल्कि इनमें हरिवंश जी की जीवन दृष्टि भी दिखती है। सबसे पहले मैं आपको इन पुस्तकों के लिए, ये जो श्रृंखला में पुस्तकें आई हैं, बधाई देता हूँ। इनके प्रकाशक को भी मैं बधाई दूंगा, वाणी ने ये पुस्तकें प्रकाशित की हैं और ये पुस्तकें आपके एक अलग स्वरूप को, आपके पाठकों को, आपके प्रशंसक पाठकों के सामने रखती हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इन पुस्तकों को लिखने का विचार, मतलब ये आपकी लंबी यात्राएं हैं, पूरे दशकों का अनुभव है लोगों से मिलने का। ये आपके दिमाग में कैसे आया कि मुझे इन पुस्तकों को या अपने लेखों को या उन जीवना अनुभवों को पुस्तक के रूप में लोगों के सामने लाना चाहिए? बहुत धन्यवाद जयप्रकाश जी पुनः आपको। और अपनी बात कहने के पहले मैं उल्लेख करना चाहूँगा कि आज तक आप सबके नेतृत्व मार्गदर्शन में जिस तरह साहित्य पर काम करता है, साहित्य जो इंसान के समाज के शक्ति स्रोत के रूप में काम करता है, उस पर लगातार आप सबके सृजनात्मक प्रयास और काम के लिए तो पूरी टीम को बहुत बधाई। आध्यात्म अगर मैं कहूं कि जीवन में जन्म से मिला, मैं जिस गांव का रहने वाला हूं वो गांव दो नदियों के बीच में है, गंगा और घाघरा। संयोग से लोकनायक जयप्रकाश नारायण का वो गांव है। तो बचपन में जब एक किस्म से अनुभूति और जब थोड़ी चीजों को समझने की प्रवृत्ति बनने लगी, तो देखा कि साल के 6 महीने हम लोग बाढ़ के पानी में ही रहते थे और उन इलाकों में अद्भुत रूप से संतों के प्रति आदर था। और जब मैं संतों की बात करता हूं जयप्रकाश जी, तो मैं उल्लेख करना चाहूंगा संत ओ, जो प्रचार प्रसार से बिल्कुल दूर, आज की दुनिया में जो बाजार की देन संत हैं, उन संतों की कल्पना और उन संतों को जिन्हें मैंने बचपन में देखा जाना, बुनियादी फर्क है। वैसे संतों को देखा जो जीवन में सुना बड़ी उपलब्धि के बाद सब कुछ छोड़कर वो जीवन के मूल सवालों को ढूंढने के लिए निकल पड़े। यानी वो बुद्ध की परंपरा में, वो उन विलक्षण साधकों की परंपरा में। ऐसे कई संतों को देखने का बचपन में अवसर मिला जिनके नाम आज स्मृति में नहीं है, पर जो आते और एक रात से कहीं अधिक ठहरते नहीं थे। वो गोरखपंथी उन योगियों को सुना जो एक रात से कहीं अधिक ठहरते नहीं थे। फिराक पर बहुत अच्छी पुस्तक रमेश द्विवेदी जी की है। उसमें प्रतीक के तौर पर मैं योगियों की उस परंपरा का उल्लेख करना चाहूँगा। फिराक अद्भुत रूप से दार्शनिक भी थे और फिराक की योग्यता, फिराक की जानकारी और ज्ञान के बारे में शायद वो विलक्षणता हम लोग कोई शब्दों में बांध न सके। तो फिराक आमतौर से एक योगी उनके पास गोरखपंथ का आया करता था
और सुबह में वो अपने कमरे में उठते थे तो बाहर जब योगी सुनता था, बैठता था, तो वो भरथरी के भजन गाता था। तो वो कहते हैं एक जगह फिराक वैसे, क्योंकि आप समझ नहीं पाएंगे कि भरथरी के भजनों का क्या अर्थ था, वो जीवन को क्या शाश्वत दृष्टि देती थी। जो जब माताएं और बहनें गांव में अपड़ सुनती थी तो उनकी आंखों से अश्रु गिरते थे। जब वो सारा जीवन के दर्शन को अपने जो गायन से वो बताते थे। बहुत अनुरोध किया एक योगी को कि आप एक रात और ठहर जाए, तो फिराक उसने हाथ जोड़कर कहा कि हमारे गुरु गोरखनाथ का आदेश है कि एक रात से हम कहीं अधिक ठहरते नहीं। फिर वो जाने लगता है तो वो गा रहा है, अब की गवनवा बहुरी नहीं आना, यानी इस बार के जाने के बाद दोबारा आना नहीं होगा। वो फिराक थे, वो जो सबसे महंगी अपनी चादरें वगैरह उड़े थे वो सब उसको दे दिया। तो ये सिर्फ प्रसंग इसमें बता रहा हूँ कि ये जीवन का दर्शन जिन अपढ़ गांवों में मिला, जिन्होंने भारत की सभ्यता और संस्कृति को हजारों हजार वर्ष तक शाश्वत बनाए रखा, उसका मर्म हमारे इस आध्यात्मिक ताकत से, जिसमें व्यक्ति प्रधान नहीं होता। संत अपने पहचान नहीं बनाते, संत बड़ा नाम बनाकर बड़े कॉर्पोरेट रूप में अपनी पहचान स्थापित नहीं करते। उन संतों ने उस परंपरा को आगे बढ़ाया अपनी विलक्षणता से, अपनी साधना से, अपनी त्याग से, अपनी तपस्या से। इसलिए हमारी रुचि रही, जिनका किसी जाति धर्म समुदाय से लेना देना नहीं। हम लोग पीर पैगंबर के दरवाजे भी ऐसे ही जाते थे बचपन में। ये हमारी परंपरा की विरासत है जो मुझ में बनी रही और मैं उन पर थोड़ा बहुत मैं बता दूं कि जो पथ के प्रकाश पुंज पुस्तक है उसमें विवेकानंद जी से शुरुआत होती है और गांधी के बारे में, विकल्पहीन गांधी, गांधी के अंतिम दिन, गांधी, अग्नि परीक्षा के फल, डॉक्टर लोहिया की प्रासंगिकता, सादगी शास्त्री जी और राजनीति। जॉर्ज वाशिंगटन, पुस्किन भी हैं, स्टीव जॉब्स भी हैं। आपको आश्चर्य होगा कि स्टीव जॉब्स को इस पुस्तक में हरिवंश जी कहते हैं कि केवल आध्यात्म का मार्ग ही, धर्म का मार्ग ही, विचारों का मार्ग ही बदलता नहीं है व्यक्ति को, बल्कि तकनीक भी बदलती है। और इस रूप में जब वे लोग जो हमारे मार्गदर्शक हो सकते हैं, पथ प्रदर्शक हो सकते हैं। एक बड़ा हाल के दिनों में विवाद है, खासकर विवाद क्या कहें, जो नई पीढ़ी है वह बहुत ही अंतर्द्वंद में फंसी रहती है। उसको लगता है कि ये जो पुरातन सोच है हमारी, जिसको हम आध्यात्म कहते हैं, वह कोई पुरानी बात है, उसका कोई जीवन में अर्थ नहीं है। लेकिन आप विवेकानंद को और स्टीव जॉब्स को अपनी किताब में दो पथ का यात्री होते हुए भी महत्वपूर्ण बताते हैं। मैं चाहूँगा कि आपके शब्दों में, जो हमारी नई पीढ़ी है, जो युवा है, हमारे इस कार्यक्रम का उद्देश्य यही होता है कि आप अपने प्रिय लेखक को उनकी रचनाओं के साथ जान सकें कि उन्होंने अपनी बात को किस लिए लिखा। तो यहाँ पे ये महत्वपूर्ण मैं चाहूँगा कि आप एक तरफ गांधी, लोहिया और विवेकानंद हैं, दूसरी तरफ स्टीव जॉब्स भी हैं, पुस्किन भी हैं, और आपको किसी से कोई दिक्कत नहीं है, उसमें रूसी एस लाला भी हैं, और आपने बाकायदा जो लोग, आर के तलवार जी भी हैं, जिन भी लोगों ने, जितेंद्र बाबू और अजीत बाबू जैसे लोग भी हैं जिनका नाम आज की पीढ़ी एकदम नहीं जानती होगी। तो समाज के उस छोटे से तबके से जुड़े लोगों को भी, जिन्होंने अपने चरित्र से, अपने कर्म से महानायकत्व को प्राप्त किया, या जिनके शिक्षाओं को, जिनके काम को आज की पीढ़ी को भी जानना चाहिए। मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि केवल इस कार्यक्रम को देखें नहीं, बल्कि पथ के प्रकाश पुंज को खरीद कर भी पढ़ें, क्योंकि हमारी बातचीत आपको पूरी बात इस पुस्तक की नहीं बता सकती है। बहुत सस्ती पुस्तक है, 399 रुपये की है, वाणी प्रकाशन ने प्रकाशित किया है। दूसरी दो किताबें हैं, उन पर भी मैं बात करूंगा। लेकिन आपने इस तरह से कैसे पिरोया इनको, और ये कहाँ आप इनको समान मानते हैं कि ये सारे के सारे पथ के प्रकाश पुंज हैं? धन्यवाद जयप्रकाश जी। पथ के प्रकाश पुंज लिखने के पीछे इनमें उन नायकों की या उन व्यक्तियों की चर्चा मैंने की है जिनसे मैंने जीवन में खुद बहुत चीजें पाई हैं।
तो ये आप कह सकते हैं कि निजी स्वार्थ बस जहां से जीवन को शक्ति स्रोत मिलता है, ये मैं मानता हूं कि व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं होता, वो धारा अपने समय की महत्वपूर्ण होती है। हम लोग जब अपने कर्म में, अपने जीवन की चुनौतियों में, आप जानते हैं जीवन पल पल आशा और निराशा दोनों का मेल है, द्वंद्व है, उनमें कहां से हम ताकत पाते हैं? तो ये पुस्तक में जिन लोगों का वर्णन है वो महज इसी दृष्टि से है। अब जैसे मैं आपको बताऊं एक एक के बारे में, विवेकानंद, जी आप देखें कि जो हजारों वर्ष से गुलाम देश था, उस गुलाम देश में एक व्यक्ति जिसने पूरी दुनिया में बिना किसी संसाधन सिर्फ अपने मनोबल, तप और त्याग से भारत को स्थापित किया, वो विवेकानंद थे। जी जी और विवेकानंद के गुरु कौन थे? स्वामी रामकृष्ण परमहंस। परमहंस रामकृष्ण जी। रामकृष्ण जी की कोई औपचारिक शिक्षा नहीं थी, पर रामकृष्ण जी का श्री एम एक उन्होंने आपने उल्लेख किया जी, हमें किताब वो में 5 खंड में है बंगला में। जी जी श्री एम एक अध्यापक होते हैं, और मैं जीवन को कैसे देखता हूं, उन्होंने अपना नाम नहीं लिखा, वो सिर्फ परमहंस की बातचीत में जाकर रोज बैठते हैं, उसको नोट करते हैं, और सबसे अधिक बिकने वाली किताबों में है, और सचमुच विलक्षण पुस्तक है उसका, जो मैं अंग्रेजी में अनुवाद पढ़ा हूं। जीवन क्या है? परमहंस जैसा व्यक्ति जिसको कोई लौकिक ज्ञान, जिसको कोई शिक्षा आधुनिक नहीं था, वह व्यक्ति शक्ति स्रोत बना इस आधुनिक भारत के निर्माण का, और विवेकानंद जैसा व्यक्ति उनकी देन है। हाँ, सही बात कह रहे हैं। अब गांधी का सबसे मुझे अंतिम दिन जो उनके हैं, जब वो अकेले पड़ चुके हैं, जब कहते हैं कि मेरे कोई सुन नहीं रहा, मुझे अब जीवन जीने की कामना नहीं रह गई, तब भी वो अपने रास्ते पर कैसे चल रहे हैं। मुझे लगता है आज की तारीख में हर युवा को, उसके लिए वो सिर्फ निजी स्वार्थ में ही सोचे कि मुझे जीवन में कैरियर में टॉप पर पहुंचना है, तो इसके लिए विवेकानंद जैसा कुछ नहीं था। विवेकानंद, जब मैं कन्याकुमारी के उस रॉक पर बैठा और जब सुना कि कैसे वो तैर करके आए थे, जब इसमें बहुत घातक मछलियां, वेल वगैरह हैं, और अपने संकल्प को तय किया बिना खाए 3 दिन रहकर कि हमें जाना है और भारत की बात कहनी है, तो आज के युवाओं के पास तो अपार सुविधा साधन हमारे इस मुल्क और व्यवस्था ने दिया है, पर उस व्यक्ति का कल्पना और वो देखिए, गांधी का देखिए, जब वो नोआखाली में घूम रहे होते हैं अकेले, कोई साथ नहीं है, तब वो अपने संकल्प पे कैसे चलते हैं। लोहिया, जिंदगी में अनोखे व्यक्ति। शास्त्री जी का जो मैंने उल्लेख किया है, आपको आश्चर्य होगा, शास्त्री जी की गुजरात एक यात्रा का मैंने उल्लेख किया, वो गुजरात में गए, कैसे गांव में अकेले रहे, सारी व्यवस्था, सारे लोग परेशान कि एक प्रधानमंत्री एक गरीब के घर में कैसे जाकर रात में रहता है बिना किसी को बताए। ही स्टेड देयर। कामराज, लौटा दो हमें कामराज, ये मैंने शीर्षक उसका डाला था। पांडे जी, मैं बताऊं, देश में जो अद्भुत विलक्षण लोग हुए, कामराज जी बहुत मामूली, वो अगर मैं कहूं तो चेक किया जा सकता है, स्मृति के आधार पर कह रहा हूं, वो एक कांग्रेस ऑफिस के बाहर रात में सोते थे। उस व्यक्ति ने देश को 2-2 प्रधानमंत्री दिए। उस व्यक्ति का क्या लौकिक ज्ञान था, वो भी एक तरह से बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, पर वो देश के सर्वश्रेष्ठ चीफ मिनिस्टर्स में हुए। तमिलनाडु की सारी प्रगति के पीछे वो व्यक्ति हैं। आज जो मिड डे मील की बात चलती है, बच्चों के एक समान कपड़ा की जो बात चलती है, उसके जनक वो हैं। पर उससे भी बड़ी बात मैं उनके जीवन का बताऊं, कामराज का। मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री रहते हुए अपनी मां को साथ नहीं रखा, उनकी विधवा मां जीवित थी, तो लोग कहते थे कि अपनी मां को क्यों नहीं साथ रखते। क्या कहा कामराज ने? कहा, जिस दिन मां को साथ रखूंगा, सारे रिश्तेदार आने लगेंगे उनके माध्यम से काम कराने के लिए। सी द विजन ऑफ दैट ग्रेट मैन। फिर वो महीने में निजी गाड़ी लेकर एक जाते थे, बीइंग ए चीफ मिनिस्टर, मां के लिए सामान खरीद करके आ जाते थे। एक बार गए तो देखा उनके घर के आगे एक नल लगा हुआ है, तो बुलाया, कि कैसे नल लगा? तो कहा कि अधिकारियों ने लगा दिया, कि बूढ़ी हो गई हैं, दूर जाकर पानी लाने में दिक्कत होती है। तो कहा कि नहीं, नल निकालो हमारे सामने, जब तक सबको नल नहीं लगेगा तब तक नल नहीं होगा। क्या हम मॉरल, वो था, स्टैंडर्ड था। इसी तरह बाबा आमटे के साथ मैं रहा हूं, उनके कुछ वन में 5, वो कहते थे बाबा आमटे कि 5 कुष्ठ रोगी, 1 लंगड़ी गाय
और अपनी पत्नी के साथ इस वीरान और बंजर जगह में मैंने काम करना शुरू किया, इसको आनंद वन बना दिया और मैं वहाँ उनके साथ 10 दिन रहा हूँ। उनसे निजी संपर्क था, उनसे आत्मीयता मिली। क्या विलक्षण व्यक्ति थे। इसी तरह से जॉर्ज वॉशिंगटन का है, चेगवेरा के बारे में मैंने जी लिखा जी है। मैं गया था जब रसा, तो पुस्किन क्या क्रांति का कवि, और कविताएं दुनिया को बहुत बदलती हैं। मैडम क्यूरी क्या विलक्षण नोबेल प्राइज पाने वाले हस्बैंड वाइफ दोनों, और उन्होंने कैंसर से इलाज के रूप में दिया, अपना जीवन बलिदान कर दिया। स्टीव जॉब्स के बारे में क्या विलक्षण प्रतिभा थी, लेकिन अंततः भारत में कैसे वो आए, नीम करौली वाले बाबा के पास गए और क्या उनका अनुभव रहा। मार्क जकरबर्ग को भी उन्होंने बताया। ये मुल्क तब जाना जब माननीय प्रधानमंत्री जी वहां गए और बताया। ये दुर्भाग्य है इस देश का कि इस विरासत, नीम करौली बाबा की जो विरासत रही है, उसकी पहले की भी जो और घटनाएं हैं मैं आगे जी जी उल्लेख करूंगा। तो ये जितने इसमें अकियो मोरिता, सोनी के मालिक जापान के, जब वर्ल्ड वॉर आपका खत्म हुआ, जापान तबाह हो गया था। और मैं दुनिया के इतिहास में जापान जैसा मुल्क कोई दूसरा नहीं पाता। वो मुल्क है जब काशी, जहां जो लोग अपनी बात कहने के बाद अगर उस बात को रख नहीं पाते, दे कमिट सुसाइड। ये स्वाभिमान, ये गैरत, ये उसको दूसरी दृष्टि से भी लोग देख सकते हैं। पर उस मुल्क में अकियो मोरिता ने तय किया कि जब जापान हार चुका है, जापान का स्वाभिमान चुनौती बन गया है, जापान परास्त नेशन है जो कभी हारा नहीं इतिहास में, हमें जापान को कैसे आगे ले जाना है। सोनी की एक टूटे हुए घर में जो बम से तबाह था, 4-5 लोगों ने बैठ करके सोनी कंपनी बनाई। सोनी का जो वो रिकॉर्डर था वो उन्होंने ईजाद किया। अमेरिका में गए एक मार्केट स्टोर में बेचने के लिए, तो स्टोर के मालिक ने कहा, मैं बहुत संक्षेप में कह रहा हूँ, जी जी कहा कि भाई ये तो विलक्षण चीज़ है, हम बेच देंगे पर इसका नाम आप हमको दे दीजिए, ये मेड इन अमेरिका कर दीजिए। उस व्यक्ति ने कहा मेरी चीज बंद हो जाएगी पर मैं ये काम नहीं कर सकता। सी द नेशनलिज्म। उस व्यक्ति के डेथ पर मैंने लिखा था, उनकी पुस्तक है वो। जी जी ये सब चीजें मैंने पढ़ी थी, थोड़ी मैं किताब पढ़ने की मैं आदत रही। इसीलिए मैं नई पीढ़ी को जी ये पता होना जी। चाहिए आर के तलवार, देश कम जानता हूं उनके जी बारे में। आर के तलवार स्टेट बैंक के कम उम्र में देश के पहले शायद चेयरमैन के रूप में थे। उसके पहले ब्रिटिशर्स दौर के ट्रेंड लोग होते थे। जी आर के तलवार लाहौर के रहने वाले थे। इमरजेंसी के दौरान वो चेयरमैन बने और जितने मैनुअल बैंकिंग के लिखे गए वो सब आर के तलवार ने लिखे। आर के तलवार इमरजेंसी के दौरान उनको हटाया गया, उसका उनका किस्सा बता रहा हूं। आर के तलवार को द देन फाइनेंस मिनिस्टर के यहां से मैसेज आया कि आप जाकर के आप एक व्यक्ति से मिल लीजिए। उन्होंने कहा कि मैं उनसे क्यों मिलूंगा, किसी संवैधानिक पद पे नहीं। तो कहा गया कि संवैधानिक पद पर भले ना हो लेकिन देश के सबसे बड़े युवराज हैं, उनसे मिलना पड़ेगा आपको। कहा कि बात क्या है। तो कहा कि दिल्ली में एक सिक इंडस्ट्री है जिसको फाइनेंस किया है स्टेट बैंक ने, उसके बारे में बात करना चाहते हैं। कहीं मुझे जाने की जरूरत नहीं, उस क्या प्रॉब्लम है आप भेजिए, हम अपने जो अधिकारी इंचार्ज हैं उनसे मैं दिखवाता हूं। दिखवाया गया, पता चला बड़ा चर्चित घराना। जी जी कहा कि इनको जो पैसा मिला है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के जिस प्रोजेक्ट के लिए, उस पैसा को दुरुपयोग किया है, वो सिक हो गई है इंडस्ट्री और ये फाइनेंस चाहते हैं। तो कहा फाइनेंस हम दे देंगे पर ये बोर्ड ऑफ गवर्नेंस, जो बोर्ड ऑफ गवर्नेंस ये बदल जाए। ये इनके अधिकारियों ने रिपोर्ट बैक किया आर के तलवार को। आर के तलवार ने कहा ये स्टैंड बाय मी ऑफिसर्स। तो कहा गया कि नहीं आपको बदलना होगा, कि आई रिफ्यूज टू चेंज इट। हमारे ऑफिसर्स ने लिखा है। लंबी कथा है और ये बात किसी और ने नहीं लिखी। इन बागुल जो इस देश के लिविंग लीजेंड्स बैंकर के रूप में आज भी है, दो बैंक के चेयरमैन बने। आप जानते हैं आईसीसीआई और बैंक ऑफ इंडिया, इसके अलावा भी उनके अपना स्टेचू है, वो उनके असिस्टेंट होते थे। सारा प्रेशर उन पर डाल दिया गया। ही नेवर मेट द, कहा कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर जो लोग हैं मैं नहीं मिलूंगा। ही वॉज कॉल्ड, गिवन गुड ऑफर्स, रिफ्यूज टू टेक। अल्टीमेटली संविधान में परिवर्तन करके, क्योंकि आप सैक नहीं कर सकते थे और ढूंढा गया उस आदमी के बेईमानी के कोई लक्षण ही नहीं मिले, तो सारा कुछ करके उनको नियम और कानून बना करके उनको हलाया गया, उनको सब तरह का प्रोत्साहन दिया गया। ही रिजाइंड इमीडिएटली एंड वेंट बैक टू अरविंदो आश्रम, हस्बैंड वाइफ। मैं बहुत संक्षेप में उल्लेख उनका कर रहा हूँ। जब मिल गया आपका वो जनता पार्टी की सरकार आ गई, 3 पद उनको ऑफर किए गए, स्टेट बैंक का
सॉरी रिजर्व बैंक का डिप्टी गवर्नरशिप, 2 बैंकों के चेयरमैनशिप, उन्होंने आने से मना कर दिया। वहाँ पर रहकर खेती करते थे और हमारे आईआईएम्स वगैरह में जाकर पढ़ाते थे। तो मैं एक बार रुचि हुई, पांडे जी पढ़ने के लिए चला गया कलकत्ता आईआईएम में। 1 सप्ताह 15 दिन का कोर्स था करने के लिए। उस केंद्र का नाम था मैनेजमेंट सेंटर ऑफ ह्यूमन वैल्यूज। प्रोफेसर एस के चक्रवर्ती थे, उसको चलाते थे। तो उन लोगों ने उनको वहाँ बुलाया था बातचीत करने के लिए, बीच बीच में आते थे बात करने के लिए। तो उनका पूरा इंटरव्यू पढ़ा। जो बैंकर्स वो स्टैंडर्ड देश में सेट कर गए जो अनपैरेलल्ड था। यदि बैंकिंग उन लोगों के रास्ते पर चली होती तो भारत के बैंक्स दुनिया में compete कर रहे होते। तो ये कन्विक्शन और जो सही चीज है वो करना, और जो इंस्टीट्यूशन के इंटरेस्ट में है वो करना, वो जो ताकत मिली ऐसे लोगों को समझ करके, उन्हीं लोगों पर मैंने लिखा। तो आर के तलवार आज के बच्चों के लिए किस रूप में एक उदाहरण है। तो ये जितने इसमें पात्र हैं, चाहे पत्रकारिता में ही मैंने अजीत बाबू का नाम लिया आपने, जिनका उल्लेख किया, जितेंद्र बाबू का कहा, रामनाथ गोयनका के बारे में लिखा, नारायण दत्त जी कम लोग जानते हैं, जो नवनीत के संपादक होते थे। नवनीत जैसी श्रेष्ठ पत्रिका हिंदी में, साहित्यिक पत्रिका और विचारों की पत्रिका नहीं निकलती। नारायण दत्त जी से मेरा व्यक्तिगत संपर्क रहा, लोग कम जानते हैं। वो रहने वाले थे कर्नाटक के, और एच.वाई. शारदा प्रसाद के सगे छोटे भाई, कम से कम 10-12 भाषाओं को जानने वाले। उतनी सुंदर पत्रिका, और क्या संपादन का सत्व था। जब वो नहीं रहे तो उनसे मेरा निजी संपर्क था, उन पर मैंने लिखा है। नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। मैं तो ये देख के पथ के प्रकाश पुंज जो है, मुझे ये आश्चर्य इस बात को, रोमा रोला ने अपने जीवन में 3 ही लोगों की जीवनी लिखी, और वो 3 में रामकृष्ण परमहंस जी, स्वामी विवेकानंद जी और गांधी जी। और आपने इन्हीं तीनों से शुरुआत की है। विवेकानंद जी का अध्याय जरूर है, लेकिन आपने रामकृष्ण परमहंस जी की बात की। और मैं आज की पीढ़ी को यह जानना चाहिए कि जो लोग भी इस पुस्तक में हैं, इनमें से किसी भी एक व्यक्ति का जीवन, अगर आप उसके आदर्शों को, उसकी बातों को समझ लें, पढ़ के समझ लें, तो आपका अपना जीवन बदल सकता है। अब हम आते हैं दूसरी पुस्तक पे, जो इसी श्रृंखला की एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। कैलाश मानसरोवर पर मैं बाद में जाऊंगा, क्योंकि उस पुस्तक का स्वरूप वो विधागत अलग तरह की पुस्तक है। आपने इस पुस्तक की, मैं शुरुआत की 2-3 पंक्तियां पढ़ता हूं, जिससे आपको समझ में आएगा। भारत के परम वैभव को जानना और समझना है तो उसके आध्यात्म की ऊर्जा को जानना जरूरी है। यह उसी की विराट शक्ति है कि हमारा मूल मंत्र सदैव वसुधैव कुटुंबकम के साकार रूप को चरितार्थ करता रहा। ये जो कलश है, मैं पहली पुस्तक हरिवंश जी ने अपने पिताजी को, उनकी संघर्ष की जिज्ञासा को समर्पित किया है, और दूसरी पुस्तक कलश जो है वो अपनी माता जी को समर्पित किया है। मैं आपको साधुवाद दूंगा कि आपने ये 2 महत्वपूर्ण पुस्तकें, जो विचारों को आपके और आपके जीवनानुभवों को और उन अनुभवों को जिसने आपको हरिवंश बनाया, हरिवंश नारायण सिंह से जब आप हरिवंश बनते हैं और आज एक इतने महत्वपूर्ण पद पर हैं। इसके अलावा भी मैं पढ़ता रहा हूँ, और जो भी हिंदी पत्रकारिता और साहित्य और लेखन जगत से जुड़े हुए लोग हैं, आज के युवा भी चाहें तो गूगल कर सकते हैं आप। कई दशकों तक हरिवंश जी ने अपनी लेखनी से, अपने संपादकीय से, अपने लेखन से, वैचारिक लेखन से, स्तंभों से समूची एक पीढ़ी को बनाया है। हमारे जैसे लोग और हमारे बाद के भी बहुत सारे लोग आपको हिंदी पत्रकारिता में, अंग्रेजी की पत्रकारिता में देश भर में मिल जाएंगे, जो किसी न किसी रूप में हरिवंश जी को पढ़े हैं या उनसे जुड़े रहे हैं। तो यह जो आपकी निर्मित है, उसके पीछे किस तरह से आपके माता पिता जी का और आपकी अपनी पृष्ठभूमि का योगदान था, यह पुस्तक, इससे बेहतर आप समर्पण मुझे लगता नहीं है कि कर सकते थे। मैं बहुत इसको जो पढ़ते समय, उसको पढ़ के मैं भाव विभोर हुआ कि किसी भी आज वो लोग जिस भी जगह हैं, निश्चित रूप से आपके प्रति उनको गर्व होगा। ऐसा पुत्र सभी को होना चाहिए।
मैं ये जानना चाहूँगा कि ये जो पुस्तक है आपने अलग अलग लोगों को, जो व्यक्ति हैं जो आध्यात्म और धर्म के प्रखरतम व्यक्तियों में हो सकते हैं, उन पर आपने ये पुस्तक उनके अनुभवों पर लिखी। इस पुस्तक को लिखने की वजह क्या थी और इसकी प्रेरणा, मतलब इन लोगों से आपने कैसे सोचा कि मुझे ये सारे जितने महत्वपूर्ण लोग हैं और इनके जो अपने अनुभव हैं, आध्यात्म का क्षेत्र एक तो वैसे ही बड़ा दुरूह है, हम लोग भाषा में उसको संप्रेषित नहीं कर सकते। अनुभूति की अभिव्यक्ति एक तरह से मुश्किल काम है और आप उसमें सफल हुए हैं, इसको पढ़ते हुए यह भान होता है। तो इसकी वजह क्या थी और इसमें जो लोग आए हैं उनके बारे में भी कुछ-कुछ आप बताएँ, जैसे हमने पिछली किताब के बारे में। धन्यवाद जयप्रकाश जी आपके शब्दों के लिए। मैं अगर कहूँ कि जीवन हमेशा संघर्षों से घिरा है, निराशा और द्वंद्व जीवन के हिस्सा हैं। और पत्रकारिता में 2 बड़े संस्थानों में काम कर लेने के बाद, मुंबई और कलकत्ता, धर्मयुग और रविवार में, मुझे लगा कि छोटी जगह काम करना चाहिए और एक ऐसे अखबार में गया जो लगभग जाने के बाद, ज्वाइन करने के बाद पता चला कि ये 250-300 कॉपी ही बिकती है। तो जो एक बड़ी चुनौती और निराशा का दौर मिला, उसमें कहाँ से चीज़ें ताकत मिलती थी। तो मैं पहली चीज़ आपसे कन्फेस करना चाहूँगा पांडे जी, कि पुस्तकों ने अद्भुत ताकत दी है। कुछ पुस्तकों का नाम बताकर फिर मैं इस पर आऊँगा, और उसमें अध्यात्म भी है। जैसे समर गाथा। समर गाथा अमृत राय का हिंदी अनुवाद, 5 ग्लोरियस ब्रदर्स जो पुस्तक है उसका है। क्या अद्भुत है। हर नौजवान को, हर देश के नागरिक को पढ़ना चाहिए कि स्वाभिमान क्या चीज होती है या संकल्प क्या होता है। अनपैरेलल्ड बुक। जी जी। दूसरा महाभारत। महाभारत और रामायण तो कालजयी पुस्तकें हैं, पर महाभारत पर नए ढंग से बहुत लोगों ने लिखा। कृष्ण पर, शिवाजी सावंत, आपके कर्ण पर, मराठी से लेकर दुर्गा भागवत के अलग हैं मराठी जो साहित्यकार हैं, बंगला में एक से एक लोग हैं जिन्होंने लिखा। पर मुझे मनु शर्मा ने जिस रूप में लिखा 8 खंडों में, मैं आपको कहूँ कि जीवन में हर निराशा के पल, उतार चढ़ाव के क्षणों में उन पुस्तकों को पलट कर ताकत मिलती है। तो ये शायद वो होगा। तीसरी चीज़ें, विल डुरंट ने जो लगभग 11 वॉल्यूम में जो सभ्यता का इतिहास लिखा, उनका भारत के बारे में एक पुस्तक है, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, अद्भुत पुस्तक है। भारत की संस्कृति और ताकत क्या थी। जब वो विश्व सभ्यता का अध्ययन कर रहे थे तब वो भारत आए थे। भारत की वो ताकत और संपदा और भारत के गौरव के बारे में वो बताते हैं। इसी तरह दुनिया को समझने के लिए पॉल कैनेडी की एक पुस्तक है, द राइज एंड फॉल ऑफ ग्रेट पावर्स। कलाम साहब पुस्तकों के अद्भुत प्रेमी थे और कलाम साहब प्रायः कहा करते थे कुछ पुस्तकों के बारे में कि 4-5 पुस्तकें आदमी को जीवन में अपने साथ हमेशा रखनी चाहिए। उनमें एक पुस्तक जिससे मैं बहुत कुछ सीखा हूँ वो है लिलियन ईचर वैटसन की लाइट फ्रॉम मेनी लैम्प्स। अद्भुत किताब है वो। इसी तरह मैं आपको कहूँ कि परमहंस योगानंद, मैं रांची में रहता था और उनके आश्रम में आना जाना शुरू किया उन्हीं संकट के क्षणों में, जब लगता था कि जहाँ मैं आ गया हूँ वहाँ से कोई आगे रोशनी नहीं दिखता। तो वो पुस्तक उनकी ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी शायद दुनिया की सर्वाधिक बिकने वाली पुस्तकों में से। उसी क्षण एक और पुस्तक मुझे मिली, पॉल ब्रंटन की, जो गुप्त भारत की खोज, सर्च ऑफ सीक्रेट इंडिया। पॉल ब्रंटन लोगों को कम पता है जयप्रकाश जी कि लगभग 1915-20 के आसपास वो भारत है। ब्रिटिश पत्रकार थे, बड़े क्या कहूँ, तार्किक, रैशनलिस्ट, जो वेस्टर्न व्यू के, जो साइंटिफिक ढंग से, लॉजिक ढंग से चीज़ों को देखते हैं, भारत के अध्यात्म वगैरह को क्रिटिकल ढंग से वो देखने आए। इजिप्ट घूमे, सब सारा कि जीवन आखिर है क्या, ये समझने की दृष्टि में। पर भारत के अध्यात्म पर जो उस व्यक्ति ने लिखा आज देश नहीं जानता। सर्च ऑफ सीक्रेट इंडिया में ऐसे कई संतों का वर्णन है जिनको, जो कभी पूजे नहीं गए, जो अखबारों के दरवाजे नहीं गए, जो संत, कहीं संतन को कहा सिकरिसु काम, जो कुंभन दास ने कहा, उस परंपरा के संतों का उसमें जिक्र है। फिर वो हिमालय का जो यात्रा वृतांत लिखा है, एक बार वो उनकी एक और पुस्तक है, विजिट टू हिमालय करके है, पॉल ब्रंटन की, या सर्च ऑफ सीक्रेट इंडिया तो अलग है,
ये हिमालय पर है, उसमें जो भारत के संतों के बारे में वर्णन है। तो ये चीज़ें मैं पढ़ता रहा, तो मैं तलाशता भी रहा कि जीवन में इस तरह के लोग और हैं क्या। पुस्तकों को पढ़ने का थोड़ा मैं शौकीन रहा हूँ, तो मुझे एक पुस्तक मिली। वो पुस्तक कलकत्ता में मिली थी, राधानाथ स्वामी का द जर्नी होम ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अमेरिकन योगी। राधानाथ स्वामी तो नाम वैसा लगता है, फैसिनेटिंग बुक, वो जीवित हैं। जब किताब मैंने पढ़ी तो उनको तलाशना शुरू किया और मिले। आज गूगल से लेकर के और ब्रिटिश संसद, अमेरिकन जो टॉप इंस्टीट्यूशंस हैं सारे, उनको बुलाते हैं सुनने के लिए। हार्वर्ड से लेकर सब जगह, स्टैनफोर्ड वगैरह, ही इज़ बीइंग कॉल्ड, एंड लोग सुनते हैं उनको। उनकी 2 किताबें एक बाद में फिर आई, जर्नी विद इन, रिमार्केबल बुक। एक अमेरिकन लड़का कैसे 19-20 वर्ष की उम्र में 70 में हिप्पी मूवमेंट से प्रभावित होता है। वो हिप्पी मूवमेंट जो अपने समय युवा मूवमेंट था, एक तरह से यथा स्थिति के खिलाफ विद्रोह था, पांडे जी। उससे निकलता है वो व्यक्ति, कहता है कि मदर फादर से कोई हेल्प नहीं लेंगे, और वो लंदन तक आते हैं। उसके बाद हिच हाइकिंग करके, कोई पास में पैसा नहीं है, पैदल घूमते मांगते किस तरह वो भारत पहुंचते हैं बिना किसी पैसे के, और फिर हिमालय जाते हैं। अद्भुत पुस्तक है। उसमें ही वो लिखते हैं कि उसमें वो फिर वो हिमालय में विलक्षण संतों से मिलते हैं, दोज सेंट्स जो अनसंग हैं, अननोन हैं, जिन्हें हम जानते नहीं, उनसे उन्होंने क्या सीखा, इसका उसमें अद्भुत वर्णन है। वो हर भारतीय को पढ़ना चाहिए। उनसे मैं मिला, उनसे बातचीत की, तो उनका लगातार इंटरव्यू है, कैसे वो भारत आए, मिले। फिर मैं जहाँ काम करता था बड़ा परसू करके उनको ले गया, क्योंकि वो उन दिनों जब कुछ नहीं था तो पैदल यात्रा में काशी पटना होते हुए कैसे नेपाल तक गए, फिर कैसे उत्तराखंड होते हुए कैसे, फिर वो सारा वर्णन है। तो उनको मैं उनके संपर्क में रहा कुछ दिनों तक, उनके बारे में है। ये लोग कभी बाहर नहीं जानते। स्वामी प्रभुपाद, जिन्होंने एक इस्कॉन मूवमेंट को जन्म दिया, कैसे 70 वर्ष की उम्र में वो अमेरिका जाते हैं, हार्ट अटैक होता है, और तब कैसे वो विलक्षण काम करके जाते हैं। स्वामी सत्यानंद जी, असल योग को दुनिया को देने वाले व्यक्ति स्वामी सत्यानंद थे। क्या साइंटिफिक दृष्टि थी। शिवानंद जी के शिष्य थे। उनका जीवन भी विलक्षण है। मुंगेर योग स्कूल का स्थापना उन्होंने की और पूरी दुनिया में योग को फैलाया। ईरान, इराक से लेकर सब जगह ले गए, और योग का साइंटिफिक अध्ययन उन्होंने कहा। बाबा रामदेव जी कम से कम 2-3 बार वहां गए, कहा कि जो भी योग के बारे में सीखा वो यहीं से सीखा, पर वो लोग कभी प्रचार प्रसार की दुनिया में नहीं आए। उसी तरह उनके स्वामी अब वो नहीं है, उनसे मुझे मिलने का मौका मिला। विलक्षण संत थे। 20 वर्ष तक ही मुंगेर रहे। 20 वर्ष बाद वो फिर चले गए ऋखी आश्रम, वो सेवा में लगे, फिर पंचाग्नि साधना में लगे। बाद में किसी से मिलते नहीं थे। किसी वजह से धीरे धीरे मुझसे मुलाकात होने लगी, तो उनसे बातचीत जो हुई, उनसे जो सीखा, उसका वर्णन है। फिर उनके शिष्य हैं स्वामी निरंजनानंद। स्वामी निरंजनानंद जी को भारत सरकार ने सबसे बड़ा सम्मान दिया, पद्म पुरस्कार, पर वो वहीं रहे, वहीं जाकर सरकार ने दिया। ये वो लोग हैं जो बड़े विलक्षण लोग हैं, जिन्हें मैं को इसी रूप में मैं लगातार आपका जाता रहा। रमण महर्षि के आश्रम में, आज से नहीं, रमण महर्षि विलक्षण संत हुए इस देश के। रमण महर्षि के यहाँ पॉल ब्रंटन ने रमण महर्षि के बारे में अद्भुत लिखा है। फिर मैं अरविंदो आश्रम जाता रहा। वहाँ भी क्या हमारे महर्षि अरविंद को लोग आज पांडे जी जानते नहीं। 23-24 वर्ष तक एक छोटे से इस तरह कमरे में रहे, उसे बाहर नहीं निकले, और सावित्री से लेकर कितने बड़े ग्रंथों की इस व्यक्ति ने रचना की। जिस व्यक्ति को, जिसके माँ बाप ने भारतीय परिवेश संस्कृति से अलग इतना रखा कि वो बंगला तक न सीखे, पारसी, लैटिन और ये सब सिखाया, ग्रीक, और जो विलक्षण विद्वान हुए, वो भारतीयता का सबसे बड़े भाष्यकार बने। इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है। जिसके बारे में जब मामला उनका कोर्ट में चल रहा था, तो CR दास ने कहा जज को कि आने वाली सदियां हम और आप चले जाएंगे जज साहब, बट आने वाली सदियां विल बी नोट कि किस तरह के रिमार्केबल आदमी आज आपके सामने खड़े हैं कटघरे में, जब उन पर देशद्रोह का मामला चल रहा था। वो कैसे विलक्षण ये लोग थे, उनके बारे में मैं उनके आश्रम भी जाया करता था। फिर एम से श्री एम की अनेक किताबें आई हैं। ये सब लिविंग लीजेंड्स हैं। श्री एम केरल के मुस्लिम हैं, पर क्या उनके आध्यात्मिक अनुभव रहे हैं,
वो कई किताबें हैं उनकी, उन नौजवानों को पढ़ना चाहिए। सभ्यता का संकट क्या है, फिर एक आपके ओम युवा एक युवा व्यक्ति ने किस तरह एमबीए किया और बिलियनर बन गए वो, सन्यासी ओम, और उसके बाद कैसे सन्यास लिए, उनके क्या अनुभव हैं, ये उनके बारे में है चीज़ें। फिर गंगा को जिस रूप में, मैं गंगा के किनारे का रहने वाला हूँ, गंगा को देखकर जो अनुभूति होती है, और गंगा पर जितनी किताबें आई हैं, तो उन सब के बारे में मैं फिर कृष्णमूर्ति कृष्णमूर्ति कहते हैं कि बुद्ध की फिलॉसफी को आगे ले गए और दुनिया ने उनको सुना। कृष्णमूर्ति फाउंडेशन में जिद्दू कृष्णमूर्ति विलक्षण लोगों के रूप में देखे जाते हैं। मेरा वहाँ भी आना जाना रहा। कृष्णा जी जो पहले निकले आपके राजनीतिक आंदोलन वगैरह से, और बड़े विलक्षण पुरुष थे, राजनीतिक संघर्ष में जिनका लंबा योगदान रहा, यात्रा कथा से लेकर सब में, कैसे वो जिद्दू कृष्णमूर्ति फाउंडेशन में बड़े शीर्ष पर गए, और वो फिलॉसफर थे मुख्यतः। तो इन सब लोगों के यहाँ जाकर, इन संस्थानों में जाकर जीवन को जिस रूप में देखने समझने का मतलब हमारी अपनी सीमा के अनुसार जो समझ मिली, नहीं, निश्चित रूप से बेहद ही मैं, चूँकि ये देखिए आपका जो अपना व्यक्तित्व है और जो ये पुस्तकें हैं, ये दोनों अलग-अलग खंडों में हैं। ये वैसे हैं कि कोई व्यक्ति भौतिक जीवन में जैसे हम अभी बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे आत्म में क्या चल रहा है और हम मूलतः कौन हैं, हम उसको नहीं जानते हैं। आपकी ये पुस्तकें उसी तरह की हैं, आपके स्वरूप को उसी तरह से सामने रखती हैं। और जब मैं इनको पढ़ रहा था, तब मेरे दिमाग में ये था कि जो अभी तक आपकी चीज़ें पढ़ी हैं, या जो अभी तक आपके बारे में जाना है कि आप एक प्रखर मेधा के धनी संपादक, प्रभात खबर जिसकी आपने बात की, कोई उल्लेख करने में कोई दिक्कत नहीं है कि आप जब गए तो वो अखबार क्या था, और जब आप वहाँ से उस अखबार से आपने दायित्व मुक्त हुए दूसरे कारणों से, तो किस जगह पर आप उसको पहुँचा के गए थे। वह देश के उत्तर भारत के सबसे बड़े अखबारों के रूप में स्थापित हो चुका था। यह पुस्तक भी वाणी ने ही प्रकाशित की है, 499 रुपये इसका मूल्य है। ये सृष्टि का मुकुट कैलाश मानसरोवर इस श्रृंखला की तीसरी किताब है, ये भी वाणी ने प्रकाशित की है। कैलाश को जिस दृष्टि से आपने यहाँ देखा है और जितना विशद वर्णन किया है कैलाश के बारे में, मुझे लगता नहीं कि किसी ने कुछ लिखा हो और वो आपकी नज़र से न गुजरा हो। पहली बात तो इतना विशद अध्ययन करके पुस्तक लिखने के लिए मैं आपको साधुवाद दूंगा, क्योंकि एक पत्रकार संपादक को किस तरह से पढ़ना चाहिए, वो हरिवंश जी की इन किताबों को पढ़ेंगे आप तो समझ में आएगा कि क्यों ज़रूरी है। खासकर मैं पत्रकारिता के लोगों को भी कहूँगा, जो हमारे युवा पत्रकार हैं या जो भी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उनको जानना चाहिए कि एक संपादक को और पत्रकार को कितना अनुरागी पाठक होना चाहिए। और जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, आप न तो इस तरह की भाषा लिख सकते हैं, न इस तरह का कौशल आ सकता है, न वह दृष्टि, जीवन दृष्टि नहीं मिल सकती आपको कि आप लिख सकें। हिमालय और कैलाश को आपने एकदम अलग दृष्टि से देखा है, केवल स्थान के रूप में नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक, और आध्यात्मिक क्या मतलब, इस पुस्तक को पढ़ते समय आपने बाकायदा इस बात का उल्लेख किया है कि वह क्यों पावन है। और जब आप इसको आप पढ़ना शुरू करेंगे तो आप पहले वाक्य से ही अभिभूत हो जाएंगे कि जब से सृष्टि की संरचना हुई है, आपने कहा है कि कैलाश तब से पावन है, क्योंकि ऐसी जगहें हमेशा पवित्र ही होती हैं। उनको ये नहीं है कि वो समय और काल के संदर्भ में पवित्र होती हैं। इस पुस्तक के लिए आपने इतना अनुराग आपके अंदर पहले तो कैलाश से कैसे हुआ? हालांकि आपने इसमें, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो आपने 2 यात्राएं की हैं, और इस पुस्तक को में क्या क्या आपने इतना विशद गहन अध्ययन क्यों किया, बजाय इसके कि इसको पर्यटक की तरह से आपने यात्रा वृतांत से अलग आप क्यों इसको लेके गए? इसमें इतिहास भी है, इसमें आध्यात्म भी है, इसमें धर्म भी है, और शायद मुझे लगता है कि आज तक कैलाश पर लिखी गई जितनी पुस्तकें हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ, और अगर
छोटे लेखकों की या केवल पर्यटकों की बात को छोड़ दूं तो कोई भी गूढ़ पुस्तक अगर लिखी गई है तो उसका अध्ययन आपने जरूर किया है। धन्यवाद, आपने बहुत गहराई से अ, चीज़ों को देखा और पढ़ा है पांडे जी। मैं अगर कहूँ कि कैलाश शायद विचार और मन का अ, बचपन से हिस्सा है तो गलत नहीं। जी मैंने उल्लेख किया है इसमें कि मैं उस गांव से हूं जो देश के सबसे पिछड़े गांवों में से गिना जा सकता है, जो गांधी की परिभाषा थी, जो 6 महीने बाढ़ में रहता था और 2 नदियों से आना जाने का संपर्क कुछ भी नहीं। वहां भी लोगों से मैं सुनता था कि सुबह उठा करो कैलाश की हवा आती है। मैंने इसमें एक जगह मेंशन जी किया, जी तब समझता नहीं था कैलाश है क्या। तो कैलाश को पढ़ने की उत्सुकता कि है क्या, और हिमालय, पहाड़, जंगल और समुद्र, ये शायद दुनिया का कोई इंसान नहीं होगा जिसको अपनी ओर आकर्षित नहीं करते। कारण अगर आप पूछे पांडे जी, तो मेरे अपने शब्दों की सीमा है, मैं शायद बता ना पाऊं, लेकिन इन जगहों पर, जैसे समुद्र के किनारे अगर मैं बैठा हूं, जंगल के बीच अगर अकेले हूं, क्या गेने पंक्तियां लिखी हैं जंगल के बीच होने का, समुद्र पर जो चीजें लिखी गई हैं, और समुद्र पे खास तौर से जो जब पूर्णिमा अलग अलग महीनों की अलग अलग पूर्णिमा में जब आप समुद्र को देखते हैं, उसका जो स्वरूप आप देखते हैं, उसी तरह पहाड़ों का स्वरूप जब बिल्कुल खुले आसमान, नीले आसमान में पहाड़ों को जब आप देखते हैं, जब बरसात में, आंधी और तूफान में उन्हीं पहाड़ों को आप देखते हैं, तो क्या अनुभूति है होती है। शायद इसको शब्द, और मेरे जैसे तो बड़े सामान्य आदमी को वो शब्द नहीं मिल पाते जो हम लिख पाए उसमें। तो कैलाश खींचता रहा शुरू से, कभी यात्रा कर पाऊं। संयोग बना 2011 में, और हम नेपाल होकर के गए। पर जाने के पहले, आप सही कह रहे हैं, मैंने बहुत पढ़ा। एक बताऊं कि यात्रा वृतांत तो मुझे शुरू से पढ़ने में रुचि, दुनिया के यात्रियों का मैं पढ़ता रहा हूं कि अ, क्योंकि यात्रा वृतांत आपको बिना गए आपको दुनिया से जोड़ते हैं कि हम सब जो हैं ये इस ब्रह्मांड और सृष्टि के एक छोटे हिस्से हैं। अगर जीवन में मुझे अनुभूति हुई कि व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं होता पांडे जी, समय का दौर प्रभावी होता है। जो मेरे समझ में आया महाभारत से, दो प्रसंग मैं इस संदर्भ में उल्लेख करूंगा, तो इन्हीं चीजों से मिला। जैसे पहली चीज, कृष्ण का अंतिम दौर है, वो गुजर रहे हैं और अर्जुन को बुलाते हैं। अर्जुन को पता है कि कृष्ण बुलाए हैं, उनको बाण लगा हुआ है कि भाई ये सब या खत्म हो चुका है। तो कहते हैं कि जो भी द्वारका की औरतें हैं, इन सबको लेकर के आप इंद्रप्रस्थ चले जाओ। वो लेकर के जाते हैं, बीच में भील से युद्ध होता है और सब कुछ भील लूट ले जाते हैं। अर्जुन को बहुत ग्लानि होती है। वही गांडीव, वही अर्जुन, मनुष्य बलि नहीं होता वही है, समय मिलता। हो तो बलवान भीलन लूटी जी, गोपिका वही बहुत बढ़िया आपने सुना है। तो वो निराश होकर के आते हैं और आत्महत्या करना चाहते हैं। अपने बड़े भाई के पास जाते हैं। युधिष्ठिर कहते हैं कि नहीं, हमें व्यास के पास जाना चाहिए। व्यास के पास ये लोग जाते हैं। व्यास ने दो चीजें कही। इसका अंग्रेजी में बहुत बढ़िया एक महिला ने ट्रांसलेशन किया है, वो विलियम डॉनियर या किसी ने, बहुत सुंदर, वो महाभारत का पूरा उसमें प्रसंग है ये। वो पूछते हैं कि भाई क्यों तुम इतने निराश हो, क्यों इस तरह करना चाहते हो आत्महत्या। तो भाई हम ऐसे लेकर आ रहे थे, वही कृष्ण का आदेश, और मैं वही, और ये सब कहा कि, तो हंसे व्यास, कहा कि तुमको अभी भी समझ में नहीं आई कि तुम समझते हो कि तुम्हारा सामर्थ्य है, ये तुम्हारा सामर्थ्य नहीं। काल जो तय करता है, टाइम विच डिसाइड्स, टाइम डिसाइड्स, वो बताते हैं काल का महत्व, कि काल ने तय किया, उस समय ने तुम्हें उस उपयुक्त बनाया कि तुम ये कर सके। आज तुम वो रिपीट नहीं कर सकते। द टाइम इज ग्रेट, द लॉर्ड, वो भी टाइम के अधीन है, वो चले गए। तब ये लोग जो अपना महाप्रस्थान करते हैं जीवन से, एक जगह और प्रसंग आता है। व्यास कहते हैं, लोगों ने पूछा कि भाई जब इतना बड़ा विनाश आप महाभारत में देख रहे हैं तो रोक क्यों नहीं पा रहे।
तो कहते हैं मैं हाथ उठाकर कहता हूँ कि क्या विनाश और युद्ध भयंकर होने वाला, कोई बचेगा नहीं रोने वाला, कोई मेरी बात नहीं सुनता। ये समय का प्रभाव होता है। तो मेरे जीवन में इन्हीं चीज़ों से समझ में आया कि मैं बहुत महत्वपूर्ण नहीं हूँ, व्यक्ति नहीं है। तो इसमें आपको मैं बताऊं कि कई ऐसी पुस्तकों का मैंने उल्लेख किया है। मैं वही तो जैसे एक स्वामी प्रणवानंद, दुर्भाग्य से ये देश नहीं जानता, कोई दूसरा मुल्क होता जयप्रकाश जी तो स्वामी प्रणवानंद पूजे जाते। स्वामी प्रणवानंद के बारे में अभी हिमालय पर एक ब्रिटिशर की किताब आई है, अभी 2 महीने पहले मैं देख रहा था, बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है, जॉन लेवी या नाम है, मैं स्मृति से कह रहा हूँ, जिसमें स्वामी प्रणवानंद पर उन्होंने लिखा। स्वामी प्रणवानंद 30 या 32 बार वो कैलाश मानसरोवर गए हैं, वर्षों तक वहां उन स्थितियों में रहे हैं। और कब गए हैं? जब जाना नामुमकिन था। और किन रास्तों से गए हैं? एक बार वो कश्मीर जम्मू वगैरह ऊपर होकर गए, दूसरा आपको जितनी बार गए वो आपके इधर से तिब्बत वगैरह होकर के उत्तराखंड होकर के गए, और एक बार और ऊपर से गए हैं। तो लिखता है वो जॉन के, जो जिसने पुस्तक जिन्होंने लिखी, कि इतना विलक्षण जियोलॉजिस्ट, जानकार, हिमालय के बारे में जानकार तो कोई हुआ ही नहीं। उनकी शिक्षा दीक्षा मैं आपको बता रहा हूं, वो डीएससी लंदन से थे, लाहौर से पढ़ाई की थी स्वामी प्रणवानंद, रहने वाले थे आंध्र के। उनके गुरु कौन थे इसके बारे में जो हिमालय पर किताब है पॉल ब्रंटन की, उसमें बड़ा सुंदर वर्णन है। स्वामी प्रणवानंद एक बार पॉल ब्रंटन को भी ले जाना चाहते थे, पॉल ब्रंटन को वहां से तिब्बत की अनुमति नहीं मिली ब्रिटेन से, क्योंकि ब्रिटेन और तिब्बत का रिश्ता खराब चलता था। तो वर्ष वर्ष जा करके वो रहते थे उन जगहों पर जो उनके मॉन्क्स जो रहते हैं, जहाँ पर वो और कहते थे कि सांस निकलता था या पानी जैसे मुंह से हमने अगर थूका भी तो बर्फ बन जा करके अटक जाता था। तो हमारे यहाँ स्वामी प्रणवानंद जैसे विलक्षण संत हुए, जिसको आज के बड़े मतलब विद्वान लोग कहते हैं कि वो जियोलॉजिस्ट भी थे, वॉज रेयर। वो स्वामी प्रणवानंद जब वर्णन करते हैं हिमालय के सौंदर्य का और मानसरोवर का, मैं मानसरोवर को जब देखा मैं आपको कह नहीं सकता। बदलते हुए समय को 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे सूर्य की रोशनी के साथ, प्रकृति की रोशनी के साथ, सुबह जब तारे उसमें गिरते हैं, मतलब नोबडी कैन डिस्क्राइब। जब स्वामी प्रणवानंद जैसा व्यक्ति वो जो लिखते हैं तो आप भूल जाइएगा, स्वामी प्रणवानंद जब उस सौंदर्य को बनाते हैं, जब वो नहीं, वो भी कहते हैं कि मेरे शब्द अधूरे हैं, तो मेरे जैसा तो बड़ा मामूली आदमी है। ये प्रकृति की ताकत है, ये शिव की ताकत है, ये सृष्टि की ताकत है। उसको इसीलिए आपने इसका शीर्षक रखा सृष्टि का मुकुट। कैलाश मानसरोवर इतनी अद्भुत पुस्तक के लिए बहुत ही आपको बधाई मैं दूंगा। और अगर आपके आध्यात्मिक संस्कार नहीं होते तो मैं निश्चित रूप से दावा कर सकता हूं कि कम से कम ये तीनों पुस्तकें तो नहीं आती, बौद्धिक रूप से चाहे जितनी भी पुस्तकें आप लिख देते। और मैं यह मानता हूं कि हरिवंश जी की बतौर संपादक, बतौर राजनेता, बतौर पत्रकार, बतौर शोधार्थी और बतौर एक प्राध्यापक मैं कहूँगा, आप अपने आप में एक स्कूल हो चुके हैं पत्रकारों के लिए, खासकर जो नई पीढ़ी के पत्रकार हैं। यह अद्भुत देन है। आप इन पुस्तकों को खरीद कर पढ़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका शब्दरथी में समय देने के लिए। और मैं चाहूँगा कि आप ऐसे ही आपके जीवन की दूसरे पहलुओं पे पुस्तकें आएँ और हम लोग बातचीत करते रहें। बहुत धन्यवाद आपको।